कायल करने का फन आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं? आज हम द आर्ट ऑफ परस्युएजन नामी ऑडियो बुक के राजों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये असर और रसूख आखिर काम कैसे करता है। कभी गौर किया है कि कुछ लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो दूसरों को इतनी आसानी से अपनी बात पर ले आते हैं? चाहे दफ्तर में कोई मुश्किल बातचीत हो, पूरी टीम को एक बड़े मकसद के लिए जोड़ना हो, या फिर सिर्फ किसी दोस्त को एक नई फिल्म देखने के लिए राजी करना। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिमगी है? तो असल राज ये है कि कायल करने की सलाहियत कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है जो बस कुछ खुशकिस्मत लोगों को मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सुपर पावर की तरह है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है और मेहनत और मश्क से इसमें महारत हासिल कर सकता है। तो चलें देखते हैं कि इस सुपर पावर को हासिल करने का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम इसकी ताकत को समझेंगे, फिर इसकी बुनियादों को मजबूत करेंगे, इसके बाद अपने हथियार यानी टूल्स जमा करेंगे, रास्ते में आने वाली रुकावटों पर काबू पाना सीखेंगे और आखिर में महारत की मंजिल तक पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला कदम, कायल करने की सुपर पावर को समझना, क्योंकि किसी भी अजीम ताकत को अपनाने से पहले उसके लिए सही सोच का होना बहुत जरूरी है। और इसकी बुनियाद है ग्रोथ माइंडसेट। ये यकीन कि हमारी काबिलियतें पत्थर पर लकीर नहीं हैं, बल्कि इन्हें मेहनत से बेहतर बनाया जा सकता है। कायल करने की दुनिया में इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप नाकाम नहीं हुए, आपने सिर्फ ये सीखा है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। यानी हर ना का मतलब नाकामी नहीं, बल्कि ये एक फीडबैक है, अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाने का एक मौका। अच्छा, जब ज़हनियत सही हो गई तो अगला कदम है एक मजबूत बुनियाद तामीर करना। अखलाकी असर और रसूख की पूरी इमारत जो है ना, वो सिर्फ 2 सुतूनों पर खड़ी है। आइए देखते हैं वो क्या है। ये 2 सुतून हैं, साख और जज्बाती जहानत। देखें, साख यानी आपकी महारत और दयानतदारी लोगों के दिमाग को कायल करती है कि आपकी बात सुनी जाए, लेकिन जज्बाती जहानत यानी लोगों के जज्बात को समझने की सलाहियत ये यकीनी बनाती है कि आपका पैगाम उनके दिल तक पहुंचे। एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, बुनियाद बन गई, ज़हनियत भी तैयार, तो अब क्या? अब बारी है असल मैदान में उतरने की, और उसके लिए हमें चाहिए कुछ टूल्स, यानी वो अमली औजार जिन्हें हम रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा स्क्रीन पर नजर डालें। 55%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, कम्युनिकेशन की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। क्या ख्याल है, ये क्या हो सकता है? ये आपके पैगाम का वो हिस्सा है जो आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पहुंचाती है। जी हां, मशहूर तहकीक बताती है कि आमने सामने की बातचीत में सिर्फ 7% असर अल्फाज का होता है, 38% आपके लहजे का और पूरे 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज का। इसका मतलब यह है कि जो हम कहते हैं उससे कहीं ज्यादा अहम यह हो जाता है कि हम उसे कैसे कहते हैं। एक और ताकतवर टूल है मंत्र की गलतियों को पहचानना, जैसे कि स्ट्रॉमैन मुगालता। ये तब होता है जब कोई आपकी असल बात को तोड़ मरोड़कर एक कमजोर शक्ल दे देता है ताकि उस पर आसानी से हमला किया जा सके। जैसे अगर कोई कहे हमें माहौलियात पर ज्यादा खर्च करना चाहिए और दूसरा जवाब दे तो आप चाहते हैं कि सारी मायशियत तबाह हो जाए। जब आप ऐसी गलतियों को पहचान लेते हैं तो आप ना सिर्फ दूसरों के कमजोर दलाइल को पकड़ सकते हैं बल्कि अपने दलाइल को भी फौलाद की तरह मजबूत बना सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, वो चैलेंज जिसका सामना सबको करना पड़ता है, मुज़ाहमत। जब लोग आपकी बात मानने से इनकार कर दें। ये चौथा हिस्सा हमें एतराज़ात से निपटने के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देता है। ये 4 कदमी अमल किसी भी एतराज़ को एक मौके में बदल सकता है। पहला काम, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि हमदर्दी से सुनना कि असल मसला है क्या। दूसरा, उनकी तशवीश को तस्लीम करना ताकि वो महसूस करें कि उन्हें सुना जा रहा है। तीसरा, उनके सवाल का सीधा और सोच समझकर जवाब देना। और चौथा, बात को एक नए जाविये से पेश करना ताकि जो चीज़ पहले एक दीवार थी अब एक पुल बन जाए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफ़र के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, महारत का रास्ता। यहाँ बात सिर्फ तकनीक से आगे निकल जाती है और हकीकी क़ियादत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हकीकी क़ियादत इन 4 सतूनों पर कायम है। एक ऐसा विजन बनाना जो लोगों को अपनी तरफ खींचे, हर सूरत हाल के मुताबिक अपने अंदाज को ढालना, सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे ग्रोह को अमल के लिए तैयार करना, और सबसे बढ़कर ये सब कुछ दयानतदारी और इखलाकियात के साथ करना। ये सिर्फ बात मनवाना नहीं, ये लोगों के दिलों को जीतना है। और इस सब का निचोड़ एक बहुत ही खूबसूरत जुमले में है। जब आप महारत की इस सतह पर पहुंच जाते हैं तो कायल करना कोई काम नहीं रहता।
ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। हतमी मकसद यही है कि ये असूल आपके किरदार में इतने रच बस जाएं कि आपकी हर बात, हर अमल एक मुस्बत तब्दीली लाने वाली ताकत बन जाए। ये तज्जिया आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता है। महारत के इस रास्ते पर आपका पहला कदम क्या होगा? क्या बेहतर तौर पर सुनना शुरू करेंगे, हमदर्दी की ज़्यादा मशक करेंगे, या अपने दलाइल को मजबूत बनाएंगे? जवाब जो भी हो, याद रखिएगा, महारत का 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से ही शुरू होता है।